हेलो फ्रेंड्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सचिन राठौर। जैसा कि आपको पता है, हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस का जो टॉपिक है वो चला हुआ है। पिछली क्लास में हमने लेट के बारे में और नॉर्मल सेंटेंसेस के बारे में आपको बताया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए लेकर आए हैं लेटस। लेट्स या लेटस, इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसको हम लेटस, वो लेटस होती है, लेकिन नॉर्मली हम यूज़ लेट्स का कर देते हैं। खासकर स्पोकन में हम लेट्स का प्रयोग करते हैं, न कि लेटस का। आइए देखते हैं इसकी पहचान में क्या होता है। इसकी पहचान में हम अगर हिंदी वाक्यों की बात करते हैं तो चलो, आओ, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं उनको यूज़ हम मोस्टली करते हैं। इन वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों में किसी प्रस्ताव की बात हम करते हैं, और इन वाक्यों में जैसा कि हमने लिखा है, कम से कम दो व्यक्ति होते हैं। जब दो व्यक्ति होंगे तभी हम उनसे बोल सकते हैं आओ खेलते हैं, आओ पढ़ते हैं, आओ घूमने चलते हैं, आओ अखबार पढ़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब है हम कहीं ना कहीं या तो समूह में होंगे या फिर एक से दो होंगे, तो इसमें हम यूज करते हैं लेटस का। सबसे पहले समूह की बात भी हम कर लेते हैं, समूह में भी हो सकते हैं हम इसमें। अगर हम कहीं पर समूह में बैठे हुए हैं और हम कहते हैं कि आओ खाना खाते हैं, आओ फिल्म देखते हैं, तो भी हम इस लेटस या लेट्स का यूज हम करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले लेट्स का यूज करना है। लेट्स को हम लेट अस भी लिख सकते हैं, लेटस प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको हम लेट्स प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके हम दो तीन एग्जांपल है हमारे पास, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। आओ गीत गाते हैं, यानी कि हम एक जगह बैठे हुए हैं, एक से अधिक, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तो उसमें हम फिर क्या करते हैं, तो लेट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। गाने की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा चलो क्रिकेट खेले, इसमें हम क्रिकेट खेले या क्रिकेट खेलते हैं, इस तरीके से भी वाक्य बना सकते हैं। तो चलो के लिए हम लेट्स, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी अंग्रेजी हमें लगानी है क्रिकेट। नेक्स्ट है आओ कुछ नया सीखते हैं, तो आओ के लिए आओ आए या चलो आए, जैसा कि हमने पहचान में बताया है आपको, इसके लिए हम लेट्स का यूज करेंगे। लेटस, एक वाक्य में लेटस फुल फॉर्म में लिख दे रहे हैं, लेटस लर्न कुछ नया, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, लेटस लर्न समथिंग न्यू। इसको हम लेट्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से हमारा जो लेट्स है उसका यूज कंप्लीट हो जाता है। अब बात नंबर 2 की करते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को निगेटिव सेंस देने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए हम कहीं पर बैठे हुए हैं और हम कहें कि अब बहुत हो गया, अब टीवी नहीं देखते हैं, अब क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मान लीजिए हम कहीं पर खाना खा रहे हैं और हम बोले कि हमने खाना खा लिया है, कि अब बस बहुत है, आओ अब खाना नहीं खाते हैं। उस सेंस में हमें क्या करना है, हमें लेट्स के बाद नॉट का यूज करना है। आइए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अभी खाना नहीं खाते हैं, तो लेट्स नॉट ईट फूड। अभी के लिए हम जस्ट नाउ या नाउ का यूज कर सकते हैं, लेट्स नॉट ईट द फूड नाउ। नेक्स्ट है उसे परेशान नहीं करते हैं। मान लीजिए हम कहीं पर बैठे हुए हैं और हमारा कोई फ्रेंड है, उसके साथ हम मस्ती कर रहे हैं, और फिर बाद में कोई कहता है बंदा हमसे कि चलिए बहुत हो गया, अब इसको परेशान नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेट्स नॉट, परेशान के लिए हम बॉदर का यूज भी कर सकते हैं और डिस्टर्ब का यूज भी कर सकते हैं, बॉदर हिम। यहां पर हम डिस्टर्ब भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, डिस्टर्ब। लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम या लेट्स नॉट बॉदर हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है अधिक चिंता नहीं करते हैं। कोई टॉपिक है हमारे सामने, कोई समस्या आ गई है,
लेकिन हम आपस में बात कर रहे हैं, हम फिर बोले कि अधिक चिंता नहीं करें, इस चीज की अधिक चिंता नहीं करनी है। तो फिर क्या करना है, लेट्स नॉट वरी टू मच, या वेरी मच का यूज भी हम कर सकते हैं। ये हमारा आज एक छोटा सा टॉपिक था। पिछले वाली क्लास में हमने लेट के बारे में, नॉर्मल लेट के बारे में पढ़ा था और नॉर्मल इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। आज थोड़ा सा ये जो हमारा छूट गया था उस क्लास में, उससे आगे हमें कंप्लीट कर लिया है। तो आपका बहुत बहुत आभार नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए। और एक बार अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।